दोस्तों आज हम आपको किचन के लिए बहुत ही प्यारा सा आर्च बना के दिखाएंगे। आप उसको आर्च कहिए या गेट कहिए, जो भी कहिए, लेकिन उसकी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या किया, एक प्लाई को कट किया है, जो धार रहता है कंपनी का उसको कट किया है, और कट करने के बाद क्या कर रहे हैं, नीचे एक सागौन की पट्टी लगा रहे हैं। ये जो हमारा पट्टी है दोस्तों, ये जमीन की तरफ जाएगा। तो जो जमीन वाला भाग है उसको अगर लकड़ी लगा देते हैं तो जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए हमने उसको लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे कंपनी के धार को एक बार कट किए हैं, और जो साइज का हमको पट्टे चाहिए उसी के हिसाब से हम यहाँ पे पट्टे की कटिंग कर रहे हैं। आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये पट्टे का मेजरमेंट आपको लेना है, किस तरह से पट्टे का कटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 पट्टे हमने ऑलरेडी कटिंग करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको लंबाई चाहिए, जैसे जो भी हाइट है, हाइट के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसमें 2 हमारा साइड लगेगा और एक ऊपर के लिए लगेगा, और बाकी बीच में एक और डिजाइन है, वो आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जो वर्टिकल पीस हमारा है दोनों को एक एक करके कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे जो दोनों पीस बचा हुआ है ना, इसकी अगर मैं मोटाई दिखाऊं तो ये पौना इंच का है। ये देखेंगे 1.5 इंच है, 1.5 इंच में थोड़ा सा आधा सूद कम है। तो इसको क्या करना है आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले क्या करेंगे, जो तीसरा वाला पट्टा है उसका एक धार राइट एंगल यानी कि गुनिया में करेंगे, उसके बाद इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा साइज है, जो चौड़ाई है, जो जगह है उसका जो चौड़ाई है, उसका हमको जितना चाहिए उतना मार्किंग करेंगे। एकदम सरल भाषा में बताएंगे ताकि अगर मीडियम भी कारपेंटर नया कारपेंटर तो कर सके। और जो हमने जो पीस कट किया है उसको मतलब मार्किंग पे एकदम टच करके रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको मार्किंग दिख रहा होगा। अब दूसरी तरफ इस तरह से मार्किंग कर देंगे। इससे होगा ये ना, आपको टेप से मतलब घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से इस तरह से मटेरियल को कट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। बाकी इसको रख के आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो पीस है वो बराबर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पीस एकदम बराबर है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, टक्कर फेविकोल लगाएंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद खीले की मदद से इसको जोड़ेंगे। आपको अगर आप काम करते हैं तो कोशिश कीजिए, जैसे प्लाईवुड का अगर कुछ भी बॉक्स बनाते हैं, चाहे मतलब इस तरह से फ्रेम बनाते हैं, तो फेविकोल जरूर लगा लीजिए खीले के साथ साथ, उससे आपका जो काम है वो मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 2 खीला लगा हुआ है, और उसके बाद जो दूसरा छेड़ा है, जो दूसरी तरफ का है, उधर भी फेविकोल को लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसको फिटिंग करेंगे। ये हमारा दोस्तों जो प्लाई 18 mm का है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, और जो ये खीला है वो 14 नंबर 1.5 इंच का है। ठीक है, आप 14 नंबर 2 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें 14 नंबर 1.5 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम स्क्रू भी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमने 2 खीला लगा के इसको अच्छी तरीके से मतलब फिक्स कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम इसमें स्क्रू भी लगाने वाला है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच का स्क्रू लिया है, और 2 इंच का स्क्रू इसमें डाल देंगे तो ये परफेक्ट तरीके से दोस्तों ये जो फ्रेम है वो मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हमने एक तरफ भी 2 स्क्रू लगाया है, अब सेम तरीके से दूसरी तरफ भी 2 स्क्रू लगा देंगे, यानी कि 2 खीला और 2 स्क्रू लगा देने से काफी मजबूत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हमने प्लाई का पट्टा लिया हुआ है। ये आप 3 इंच 2 इंच 4 इंच का भी ले सकते हैं। उसको ऊपर की तरफ लेवल रख के और इस तरह से मार्किंग करेंगे। मतलब एक साइड से लेवल रख लेना है, दूसरी तरफ इस तरह से मार्किंग कर देना है। तो मार्किंग जब करके कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट जो साइज का अपने को चाहिए सेम उसी साइज का मिल जाएगा। बस दोनों तरफ आप चेक कर सकते हैं कि मतलब पीस साइज में है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर की तरफ खिला लगा फ्रेम बनाया था उधर से एक मेजरमेंट निकालेंगे। मेजरमेंट हमने कितना रखना चाहिए, जैसे आप चाहें तो मतलब जैसे आपका हाइट जो हिसाब से ले सकते हैं, 7 फीट भी ले सकते हैं। कोई भी एक मेजरमेंट ले लीजिए, कोई भी एक मार्किंग ले लीजिए। दोनों तरफ हमने 7 फीट का रखा है मार्किंग, और इस तरह से उसको रखेंगे, और रखने के बाद इसमें स्क्रू फिटिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक स्क्रू इधर फिटिंग करेंगे और एक स्क्रू दूसरी तरफ फिटिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये स्क्रू हम बाद में खोल के निकाल देंगे, पट्टी भी बाद में खोल के निकाल देंगे, लेकिन अभी हमको ये फ्रेम को मतलब इस तरह से करना जरूरी है। बाकी एक चीज़ और मैं दिखाऊं आपको, तो नीचे जहाँ पे स्क्रू लग रहा है आप देखेंगे फ्रेम थोड़ा सा बाहर है, और उसको क्या करेंगे दबा के थोड़ा अंदर, देखेंगे अभी लेवल हो गया है, यानी कि जब लेवल हो जाएगा तो एकदम सीधा रहेगा। अब सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाता हूँ कि प्लाईवुड थोड़ा तो टेढ़ा रहता है, दूसरी तरफ का भी लेवल मेंटेन करके टाइट कर देंगे। उससे होगा ये जो अपना पार्टिया रहेगा ना, लगभग थोड़ा सीधा रहेगा, टेढ़ा नहीं होगा। इसी तरह से बैंड कर देंगे तो ये मतलब टेढ़ा रहता है। और उतना काम करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमको इसको फिटिंग करना है, तो फिटिंग करने के लिए इसमें जगह जगह होल लगाना है। तो ये हमारा जो पीस है ना, ये ऊपर वाला एरिया है, तो ऊपर वाले में हम 3-4 स्क्रू लगा देंगे बस है, और साइड वाले में कोशिश करेंगे 18 इंच के आसपास एक होल लगाएंगे, एक 18 इंच छोड़ के ऐसा होल लगा देंगे। तो अगर इस पे कुछ भी करना रहेगा संजोग बस, अगर इन फ्यूचर ग्लास का भी डोर लगाना रहता है, क्योंकि थोड़े लोग क्या करते हैं ग्लास डोर लगवा देते हैं। तो फ्रेम ऐसा बनाइए, ऐसा फिटिंग कीजिए ताकि उसके ऊपर कोई भी काम हो तो मतलब सोचना ना रहे कि हमारा मजबूत नहीं है। बाकी यहाँ पे होल लगाने के बाद क्या करेंगे, गुर्जस कर देंगे, क्योंकि गुर्जस नहीं करेंगे तो स्क्रू का जो मत्था है वो लेवल नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से गुर्जस यानी कि कोटेशन, बहुत सारे लोग बहुत जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, वो कर देते हैं। और करने के बाद क्या करेंगे, फ्रेम को उसके जगह पे खड़ा करके और रखेंगे। यही जो जगह है दोस्तों, इसी जगह पे हम ये जो आर्च है वो बनाने वाले हैं। तो फ्रेम को खड़ा करने के बाद क्या करेंगे, जो ओलंबा होता है, जो साहुल होता है, वो साहुल को चेक करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे जब साहुल एकदम परफेक्ट रहे, अपने को लगे कि एकदम साहुल परफेक्ट है, तो इसका मार्किंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने जो होल लगाया हुआ है, इसको जो फ्रेम है उसको सही में एकदम परफेक्ट तरीके से साहुल में कर सकते हैं। लेवल पाइप भी चेक कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आप पूरे होल का जो मार्किंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने पूरा मतलब इसको रेडी कर लिया, खाली आपको साहुल दिखाया है। और दिखाने के बाद क्या करेंगे, जो भी होल रहेगा, जितना भी हमने होल लगाया हुआ है, सभी होल का दीवार में मार्किंग कर देंगे। उससे होगा ये कि जब हम होल लगाने में काफी आसान है। हम डायरेक्ट दोस्तों हम कोई भी फर्नीचर डायरेक्ट फिटिंग नहीं करते हैं, हम एक बार होल का मार्किंग करते हैं दीवार में, उसको फर्नीचर को हटा देते हैं, उसके बाद होल लगाते हैं, अच्छी तरीके से गिट्टी लगाते हैं, तब जाके आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको मार्किंग मतलब अगर आप करते हैं तो भी, हम करते हैं तो भी, अगर इस तरह से मार्किंग करेंगे तो परफेक्ट भी होता है, काम मजबूत भी होता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं दोस्तों जो अदर कारपेंटर काम करते हैं वो मजबूत नहीं करते हैं, सब लोग अपने हिसाब से मजबूत करते हैं, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये है। तो जितना भी सारे हमने होल का मार्किंग किया था सभी होल में इस तरह से हैमर मशीन से होल लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लकड़ी का लेंगे गट्टी, आप चाहे तो प्लास्टिक का भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। हम यहाँ पे लकड़ी का गट्टी लगाएंगे और उसके बाद इसमें जो भी होल है हमारा उसमें अच्छी तरीके से फिटिंग कर देंगे। तो हमको इसमें स्क्रू फिटिंग करने के लिए आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूंगा, अभी जहाँ पे गिट्टी लग रहा है दोस्तों, ये वाला एरिया मतलब टाइल लगा हुआ है पहले से, तो कोशिश कीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस है काम करने का तो यहाँ पे गिट्टी लगे, नहीं तो अगर हथौड़ी लग जाएगा तो टूटने का चांस रहता है। बस इस बात का ध्यान देना है आपको। बाकी उसके बाद क्या करना है, जो मतलब फ्रेम है वापस इसकी जगह पे लेके जाना है। और जब भी आप फ्रेम को सेटिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए निकालने से पहले जहाँ जहाँ आपको जरूरत लगे वहाँ पे दीवार पे मार्किंग कर दीजिए। उससे फायदा ये होगा जब दोबारा से आप फ्रेम को अंदर डालेंगे तो आपका जो फ्रेम होगा सही जगह पे जाकर बैठ जाएगा और उसको अच्छी तरीके से फिटिंग कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने ऊपर और नीचे 2 तरफ हमने स्क्रू लगाना पहले शुरू किया है। यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर वाला एरिया है और ये हमारा नीचे वाला एरिया है। तो पहले अपने को क्या करना है, ऊपर और नीचे स्क्रू लगा
लगा के इस तरह से साउल में सेट कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको साउल में अंदर की तरफ से भी सेट नहीं करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको मतलब डोर वगैरह लगा तो दिक्कत हो जाएगा। बाकी आपने देखा यहाँ पे साइड से मतलब जो गुनिया होता है उसमें आउट है, यहाँ पे देखेंगे। तो इसको फासरी की मदद से आप सीधा कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया है उसको हमने राइट एंगल यानी गुनिया में बनाया हुआ था, लेकिन नीचे का हमारा गुनिया में नहीं था। तो आप कुछ इस तरह से मतलब गुनिया को देख करके जो पार्टी हमने फिट किया है उसी के ऊपर गुनिया लगा के इस तरह से चेक कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा दोनों साइड का जो एरिया है वो गुनिया में यानी कि राइट एंगल में है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड हमारा राइट एंगल में है। अब हम क्या करेंगे, मतलब बॉटम लगाएंगे इसमें। जब बॉटम लगाएंगे तो ऊपर और नीचे टच रहेगा, हो सकता है बीच में भी बाहर रहे, तो आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है कि गैप है बॉटम में, वहाँ पे आपको फासरी लगाना है और उसके बाद इसको सीधा करना है। यहाँ पे देखेंगे ये फासरी आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने बाहर लगा दिया अंदर छोड़ दिया, नहीं, एक की तरफ नहीं, दोनों तरफ लगाइए, उससे आपका पट्टा दोनों तरफ सीधा रहेगा। आप उसमें अच्छी तरीके से स्क्रू फिटिंग कर देंगे तो ये काफी मजबूत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमने दोनों तरफ मतलब फासरी को लगाया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ज्यादा फासरी कट करना है, अगर आप चाहते हैं तो मतलब कम से कम समय में ज्यादा फासरी कट जाए, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपके पास हेल्पर भी है तो भी आपको अच्छा फासरी काट के दे सकता है। मैंने उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखा तो अच्छी बात, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आप मतलब थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे पूरा जो बॉटम है एकदम प्लाईवुड में अच्छी तरीके से टच है, यानी कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से सीधा कर दिया है। अब ये जो सीधा है ना, ये आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमारा अंदर भी सीधा है, बाहर भी सीधा है। तो इसको अगर पूरा चेक करने वाला सही लगता है तो स्क्रू को फाइनल फिटिंग कर दीजिए, एकदम अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि ये परफेक्ट तरीके से हो जाए। अब यहाँ पे मैं दूसरे तरफ का भी अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे तरफ का भी दिखाऊं, तो ये भी देखेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से बॉटम में है, यानी कि दोनों जो हमारा प्लाई है जो मतलब वर्टिकल खड़ा हुआ है वो एकदम सीधा है, यानी कि हमने को सीधा करना जरूरी है। अब इतना काम करने पर दोस्तों क्या करेंगे, जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला है, इसको करेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे कि स्क्रू डाल देंगे और उसके बाद जैसे हमने साइड वाले को किया है सेम उसी तरीके से ऊपर वाले को भी फासरी लगाएंगे और सीधा करेंगे। तो पहले स्क्रू तो लगाना जरूरी है, क्योंकि प्लाईवुड नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है, तो स्क्रू लगा देंगे तो ऊपर चला जाएगा। बाकी इसमें देखेंगे गैप है, मैं यहाँ पे नजदीक से दिखाता हूँ। जो गैप है ना उसको मतलब कवर करने के लिए इस तरह से फासरी लगा देंगे, तो ये भी जो हमारा ऊपर का जो एरिया है वो भी एकदम सीधा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एकदम सीधा है, कहीं भी मतलब टेढ़ा नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ चेक कीजिए तो काम आपका परफेक्ट होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 18 mm प्लाईवुड में ही एक 1.25 इंच का पट्टी कट करेंगे। अब ये क्यों कट करेंगे वो आगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कारपेंटर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको फर्नीचर का कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे 100% कंप्लीट जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो पट्टी को कटिंग किया है, यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का प्लाई है और इसकी चौड़ाई में 1.25 इंच काट के रखा है। अब इसको क्या करेंगे, जो पैनलिंग जो हमने फ्रेम बनाया हुआ है उसके साइड में इसको फिटिंग करेंगे। ये फिटिंग मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रेम है ना जो हमको अभी बना रहे हैं, जो आर्च बना रहे हैं, इसको हमको मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए इस तरह से करेंगे तो मटेरियल बच जाएगा। अगर आप चाहे तो पूरा फुल सीट भी मार सकते हैं, लेकिन फुल सीट मारने का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हमने साइड में एक 1.25 इंच का पट्टी लगा दिया है, तो हमारा काम हो गया है। बाकी ये आपको ऊपर नीचे मतलब 3 साइड आपको करना है, साइड में भी करना है और 2 ऊपर भी करना है। यहाँ पे देखेंगे ये मतलब दोनों साइड कर देंगे। ये देखेंगे एक साइड हो गया है, ये दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड इसमें स्क्रू लगा देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि मतलब इसको स्क्रू से फिटिंग कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हथौड़ी चलाएंगे खीले लगा के तो हो सकता है स्क्रू लूज हो जाए। तो इसलिए हमने इसको स्क्रू से देखेंगे चारों तरफ मतलब 3 तरफ हमने इसको फिटिंग किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे अभी इतना काम करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हमने लिया 12 mm का प्लाई, जितना पहले शुरू से हमने चौड़ा पट्टा काट के रखा था सेम उतना चौड़ा का ये 12 mm प्लाई है, इसको इसके ऊपर फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, जो पौन इंच का 2 मिला के 1.5 इंच हो गया और ये आधा इंच का मिला के 2 इंच का, यानी कि हमारा जो फ्रेम सामने से 2 इंच का दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे सामने से इसको लेवल रख लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद इसको इसमें देखेंगे स्क्रू टाइट कर देंगे। फेविकोल तो हमने ऑलरेडी लगा के रखा था, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे इसको हम अच्छी तरीके से फिटिंग कर देते हैं स्क्रू की मदद से। तो ये जो हमारा साइड का बॉर्डर है वो तैयार हो जाएगा। और देखेंगे ये दूसरी तरफ का एरिया है, इधर भी हम सेम प्लाई लगा देते हैं और ये हमारा ऊपर वाला एरिया है। यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला, यानी कि 3 साइड से हमारा 2 इंच का फ्रेम बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने फासरी लगा के रखा था, जब उसका फेविकोल सूख जाए तब इसको आरी से कट कर देना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मतलब वहाँ फेविकोल वगैरह लगा है उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे पूरा फ्रेम हमारा एकदम क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा जो फ्रेम है एकदम फासरी काट के एकदम रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सामने से एक पट्टा लगाएंगे। जैसे कि हमने जो धार है वो प्लाईवुड का दिख रहा है, लेकिन ये पट्टा देखेंगे 2 इंच का है। तो ये पट्टा लगाना क्यों जरूरी है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको, ये जब आगे का काम करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे 2 इंच का जो पट्टा है वो लगा दे रहे हैं। और जो जैसे मतलब जो दीवार का लेवल रहता है उससे जब आधा इंच अपन बाहर बनाते हैं, बाहर दिखता है तो अच्छा दिखता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे इस कटिंग का खांचा है, वो खांचे के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको कटिंग करके इसको जगह पे लगा देते हैं। तो जो दीवार है ना, दीवार से जब आधा इंच बाहर मतलब दिखता है तो अच्छा दिखता है। इसीलिए पहले लेवल जो दीवार का लेवल है उसके हिसाब से आपको फ्रेमिंग करना है, उसी के हिसाब से आपको मेजरमेंट निकालना है। दीवार का आपको मेजरमेंट पूरा हर जगह निकालना है, जैसे जो सबसे ज्यादा चौड़ा होगा उसी के हिसाब से आपको पट्टे कट करना है। और जैसे आप साउल चेक किए हैं, जो कम वाला एरिया है उसी के हिसाब से आपको मतलब जो चौड़ाई है वो बनाना है। ऐसा नहीं कि चौड़ाई ज्यादा वाला बना दिया फिर जो कम जगह रहेगा उसमें घुसेगा नहीं। तो आपको इस सब बातों का ध्यान देकर ही काम को करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने पट्टे को इसमें 17 नंबर 1.25 इंच के खीला की मदद से यहाँ पे ठोक दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 साइड लगाने के बाद ऊपर का भी मतलब ठोक देंगे। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा जो फ्रेम है वो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा राफ्टर बनाएंगे। अब ये राफ्टर कहाँ लगेगा, पहले हम इसको बनाना देख लेते हैं किस तरह से ये बनता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखेंगे 1.25 इंच बाई 1 इंच का पट्टा काट के रखा हुआ है। ये हमारा जो पट्टा है, जो प्लाई है, ये 1.25 इंच मोटा है, जैसे हमने शुरू से बनाते चले आए हैं। ये 1.25 इंच प्लाई में हमने 1 इंच चौड़ा ये प्लाईवुड को काट के लिया हुआ है। तो इसको एक धार पे फेविकोल को अच्छी तरीके से लगा देते हैं। और उसके बाद ये जो प्लाई अब चौड़ा वाला देख रहे हैं ये हमारा 12 mm का है, यानी कि इसको जैसे जो अंदर वाला जो 1.25 इंच का है वो 1 इंच का है और ये 12 mm का, यानी कि इसको भी हमको 2 इंच मोटा बनाना है, क्योंकि 3 तरफ से तो 2 इंच दिखेगा तो ये बीच में लगेगा।
तो ये भी हमारा 2 इंच का दिखेगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए हम कुछ इस तरह से इसको बना रहे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हमारा जो नीचे वाला जो प्लाई है, जो पट्टा है 1 इंच जो चौड़ा है वो पतला है, तो आप कोशिश कीजिए इसमें 17 नंबर 7 इंच का खिल लगाइए, उससे ये जो प्लाईवुड है ना, जो 1 इंच वाला है वो फटेगा नहीं। अगर आप 1.5 इंच का लगाते हैं तो संजोग बस हो सकता है कि प्लाईवुड फट भी सकता है, इसीलिए इस बात का ध्यान देकर कीजिए ताकि जो नीचे का पट्टा है वो फटे नहीं। तो आप 17 नंबर 7 इंच का खिला बहुत आसानी से लगा सकते हैं और आपका जो काम है वो भी परफेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ से क्या करेंगे, 1 इंच का मार्किंग करेंगे और उसी के लेवल से इसको रखेंगे और रखने के बाद इसको फिक्स करेंगे। अब ये 1 इंच क्यों छोड़ के रखा है वो आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे जैसे इसको हमने नीचे से भी 1 इंच छोड़ के रखा है और ऊपर से भी 1 इंच छोड़ के रखा है, क्योंकि ये फिटिंग में काम आएगा। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे ऊपर भी हमने 1 इंच छोड़ के रखा हुआ है, नीचे भी 1 इंच छोड़ के रखा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ से हमारा 1 इंच छूटा हुआ है। अब इसको पलट के दूसरे तरफ भी प्लाईवुड से इसको एकदम बंद कर देते हैं, यानी कि ये एक तरफ से राफ्टर बन के हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम फिटिंग दोस्तों लास्ट में करेंगे, अभी इसको फिटिंग नहीं करेंगे, लेकिन इसको अगर आप बनाते हैं तो कोशिश कीजिए राइट एंगल जरूर कीजिए, क्योंकि राइट एंगल में नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको राइट एंगल में एकदम परफेक्ट तरीके से बनाए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने मतलब आर्च बनाया हुआ है, जो फ्रेमिंग किया हुआ है, उसके ऊपर बिनियर लगाएंगे तो दोनों साइड हमारा बिनियर मतलब कातरा में आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट निकालेंगे। तो यानी कि जो भी मेजरमेंट होगा उसमें मतलब 2 बिनियर और ऐड कर देंगे, यानी कि अगर समझो 10 इंच होता है तो अगर समझिए 1 सूत का 2 बिनियर होगा तो 10 इंच 2 सूत का पट्टा कट करना है। एक मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कभी भी कटिंग करना है तो जो कंपनी का धार होता है उसको एक बार के लिए कटिंग करके निकाल देना है, 1 इंच लगा के मतलब 1 सूत ऐसा कट करेंगे, उसके बाद आपको पीस कट करके निकालेंगे तो जो धार होता है एकदम सीधा होता है। अब इसको इसके जगह पे लगाने के लिए जो इसका हाइट है वो कट करेंगे। तो हाइट कट करने के लिए पहले धार को क्या करेंगे, राइट एंगल में इस तरह सीधा कर लेंगे और उसके बाद इसको पलट देंगे, जैसे कि हमने प्लाईवुड में किया था। लेकिन हमने प्लाईवुड में एक ही तरफ से कट किया था, क्योंकि एक तरफ से पूरा सीट काट करके हमने बीडिंग पट्टी को लगा दिया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना है, बिनियर को दोनों तरफ से कट करेंगे और उसके बाद इसको जगह पे लगाएंगे। अब ये वाला दोस्तों जो एरिया जो हमारा पीस है ना, ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे मेजरमेंट में आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ऊपर क्या करेंगे, इसको ले जाके उसके जगह पे रखेंगे। आपको जब भी मतलब बिनियर अगर पेस्ट करते हैं, तो चाहे बिनियर पेस्ट करते हैं या लेमिनेट यानी माइका अगर पेस्ट करते हैं, तो कोशिश से कीजिए जो ऊपर वाला भाग है ना पहले उसको पेस्ट कीजिए, उसके बाद साइड वाला पेस्ट कीजिए। उससे होगा ये, अगर जैसे मान लीजिए ऊपर वाला आपने सही काट के लगा दिया, साइड वाला का टच करने में थोड़ा वो छोटा भी हो जाता है, लगभग एक समझो 1 mm या 1.5 mm छोटा हो जाता है, तो मतलब नीचे से कवर हो जाता है। बाकी बिनियर लगाने से पहले मैं आपको बताना भूल गया, बिनियर लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, जो धार होता है बिनियर का उसको एक धार अंदर लगा देना चाहिए, उससे जो मतलब फिनिशिंग है ना वो अच्छी तरीके से आ जाता है। तो कोशिश कीजिए अगर बिनियर का काम करते हैं तो एक हाथ रंदा एक धार पे जरूर लगा दीजिए। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 19 नंबर खिले से इसको उसके जगह पे फंसा के रख देते हैं। उसको मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने इसको कितना बाहर कितना अंदर लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 बिनियर का टुकड़ा हमारे पास है और दोनों को इस तरह से रखेंगे तो देखेंगे मतलब 2 बिनियर जितना हमने इसको बड़ा काट के रखा है, यानी कि हमने इसको एक तरफ से लेवल मतलब रखा हुआ है, एक तरफ से लेवल रख के मतलब इसको फंसाया है, दूसरी तरफ हमने 2 बिनियर जितना बड़ा रखा है, यानी कि अगर जब इसको बांटेंगे तो एक बिनियर अंदर एक बिनियर बाहर, ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा सेटिंग हो गया है। अब इसको निकाल देते हैं, इसको आप मतलब कोशिश कीजिए नंबर डाल के निकालिए ताकि इधर उधर ना हो। उसके बाद जो सामने वाला पीस है उसको बिठाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग करेंगे और जो 45 डिग्री का कातरा अगर मारना है तो यहाँ पे नीचे तरफ एक बिनियर रख के उसके बाद कातरा का मार्किंग कीजिए, क्योंकि नीचे तरफ हमारा बिनियर लगने वाला है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको आप बहुत आसानी से काट सकते हैं, लेकिन एक बार मार्किंग कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 45 डिग्री यानी कि कातरे का मार्किंग हो चुका है। हमने दोस्तों 45 डिग्री का बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लिया। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे जो कातरा है वो अच्छी तरीके से कटिंग हो चुका है। अब इसको इसके जगह पे ले आकर रखेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, नीचे की तरफ एक बिनियर आपको रख लेना है। यहाँ पे देखेंगे अगर मैं सामने से आपको दिखाऊं तो देखेंगे सामने की तरफ से मतलब जो नीचे का धार है वो उसी के मेंटेन होते हुए ये कातरा कटिंग हुआ है। अगर हम प्लाईवुड के धार से कटिंग करते तो गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये वीडियो जो है फुल डिटेल के साथ है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने रख के ऊपर रख के इस तरह से मार्किंग किया है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से मतलब कातरा जो है वो बैठ गया है। बस इसमें भी आपको ध्यान नहीं देना है, जो ऊपर वाला जो पीस है ना वो नीचे की तरफ से 1 सूत यानी कि बिनियर जितना बड़ा रहना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे। अब मैं दूसरे तरफ का आपको दिखाता हूँ। तो अगर दूसरे तरफ का आप देखेंगे ना तो इसको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से मार्किंग करना है, बिनियर लगा के ही करना है, ऐसे बिनियर छोड़ के नहीं करना है। अगर बिनियर नहीं लगाएंगे बाकी दूसरा कातरे के अंदर कातरा डाल के और अंदर की तरफ एक बिनियर का पीस इस तरह से रख के आपको इस तरह से मतलब मार्किंग कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार हम अंदर बिनियर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो बिनियर पूरा बिनियर लगेगा ना पूरा टोटल 45 डिग्री यानी कि कातरा में लगेगा, बिनियर का धार कहीं से भी दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको पता होगा इस बात का। और उसके बाद दोस्तों कातरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कटर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारा कातरा निकालना है। तो अगर हम हाथ से रंदा से निकालेंगे तो बहुत सारा हमारा टाइम जाएगा, लेकिन अगर हम कटर मशीन से वही काम करेंगे तो हमारा कम से कम समय में और परफेक्ट काम हो जाएगा। अगर आप इस तरह से निकालते हैं, थोड़ा बहुत दबक आता है तो आप हल्का सा रंदा लगा कर सकते हैं। इसका वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल के रखा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। जो भी जानकारी दोस्तों उसमें फुल डिटेल के साथ है। और बाकी देखेंगे यहाँ पे कातरा निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे फेविकोल, इसमें कोशिश आप कीजिए जैसे बिनियर होता है ना, बिनियर में कभी भी एक ही मतलब जो बिनियर में एक फेविकोल लगाया जाता है तो कोशिश कीजिए फेविकोल थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में लगाइए ताकि प्लाईवुड में भी और बिनियर में भी दोनों में अच्छी तरीके से पकड़ ले। मतलब कभी भी फेविकोल इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए और जैसे बिनियर का काम है तो एकदम कम भी नहीं लगाना चाहिए। देखेंगे एकदम बराबर फेविकोल है, मैं नजदीक से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बराबर फेविकोल है, ज़्यादा नहीं है नहीं कम है। अब इसको इसकी जगह पे रखेंगे और प्रेस कर देंगे। अब प्रेस करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, जो लोग नए कारपेंटर मतलब काम में जुड़ते हैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है काम के बारे में, तो वो लोग सीखते हैं। तो उनको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी इस तरह से प्रेस पट्टी पे आप खिला लगाते हैं तो कोशिश ये कीजिए ना कि जो हथौड़ी है वो बिनियर पे ना लगे, क्योंकि उसका मार्क आ जाता है अच्छा नहीं दिखता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे बिनियर काम होने के बाद जो ऊपर हमने एक मतलब सीलिंग बनाया हुआ प्लाईवुड का, ये बिनियर मतलब बिनियर प्लाईवुड लकड़ी में कुछ इस तरह से है। बाकी ऊपर जो राफ्टर लगा उसी के हिसाब से यहाँ पे गुनिया से मार्किंग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, और उस मार्किंग को अंदर की तरफ इस तरह से उतार देंगे।
यहाँ पे नीचे भी एक मार्किंग कर देना, क्योंकि हमारा जो शुरू से मैं आपको राफ्टर दिखाया था वो राफ्टर यहीं पे फिटिंग होगा। यहाँ पे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो राफ्टर हमने बना के रखा हुआ है उसके बीच का जो एरिया है वो मेजरमेंट करके निकाल लेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ उसका मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है ना वो 5 सूत का है, क्योंकि आधा इंच हमारा प्लाईवुड का है और 1 सूत हमको इसके ऊपर बीने लगेंगे, यानी कि टोटल 5 सूत हो जाएगा। उसके बाद सामने से हम जो भी हमको जगह मतलब बचेगा वो सब छोड़ देंगे। आप जब काम करेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये बीच के मेजरमेंट के हिसाब से ये पट्टी है, तो इसको इसके जगह पे रखेंगे और फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 स्क्रू हमने लगाया हुआ है और ये फिटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो दूरी है ना अंदर की तरफ से जो दूरी है वो हम मेजरमेंट करेंगे। ये ऊपर वाला एरिया दोस्तों, यहाँ पे जो दूरी है वो हम मेजरमेंट करेंगे और नीचे इस तरह से मतलब बॉटम रख के सीधा लाइन खींच देंगे ताकि एक ही लाइन में होगा। और उसके बाद जो दूरी हमने मेजरमेंट किया था वो यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। जो भी आता है 10 इंच 12 इंच जो भी आता है, यहाँ पे हमने मतलब 1 फीट छोड़ के इसको बनाया हुआ था। तो यहाँ पे आप उस दूरी का मार्किंग करके और उसके बाद सामने से जितना हमने ऊपर छोड़ा था नीचे भी उतना छोड़ के और ये पट्टी को उसके ऊपर रखेंगे और रख के मार्किंग करके इसको मतलब फिक्स कर देंगे। यहाँ पे मार्किंग में पेन के जो रिफिल होता है उससे कर रहा हूँ, क्योंकि मार्किंग जल्दी होता नहीं। यहाँ पे देखेंगे नीचे तरफ आपको मार्किंग दिख रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे, एक सीधे पट्टी लेके इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर देंगे, तो जो हमारा होल बनेगा ना वो थोड़ा भी आउट नहीं होगा। इस तरह से अगर करेंगे तो होल आउट नहीं होता है, बस यही फायदा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हैमर मशीन से इसमें होल लगा देंगे। ये इसमें थोड़ा देख के होल लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब मार्बल है तो हो सकता है टूट भी सकता है, तो थोड़ा देख के काम करना चाहिए। यहाँ पे होल लगाने पर क्या करेंगे, गिट्टी को इसमें अंदर से मतलब फिटिंग कर देंगे और उसके बाद जो पट्टी है उसको फिट कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो अभी आपने जो सीलिंग देखा है ना वो बहुत ही प्यारा सीलिंग बना है। अगर आपने देखा है तो नहीं अच्छी बात है, नहीं अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे है, जाके देख लीजिए। बहुत ही प्यारा वीडियो दोस्तों, फुल डिटेल के साथ है। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भरपूर जानकारी मिलेगा। हमने बहुत अच्छा मतलब सीलिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पट्टी है उसमें फेविकोल लगाएंगे, फेविकोल लगा के उसके जगह पे रख के और स्क्रू लगा के उसको फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे, इसमें आप कोशिश कीजिए कि स्क्रू मोटा लगाइए, 5 mm से कम मत लगाइए, क्योंकि ये फ्लोरिंग में रहेगा। और कोशिश से भी कीजिए कि जो स्क्रू है वो आयरन का नहीं लगाइए, ऐसे इसका अगर स्क्रू मिलता है तो लगाइए, क्योंकि जंग लग के अगर खराब हो जाएगा तो जल्दी मतलब निकल सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान देकर पट्टी को अच्छी तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। ये वाला दोस्तों पट्टी है जो हमारा ऊपर का हमने खोल दिया था, फेविकोल नहीं लगाया था शुरू में, हमने देखा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें फेविकोल लगा के और इसको जगह पे जो स्क्रू हमने जो होल हमारा बना हुआ है उसी स्क्रू में डाल के इसको फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो पट्टी है ना वो फिटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो राफ्टर है उसमें अच्छी तरीके से लगाएंगे फेविकोल अंदर की तरफ, कुछ इस तरह से फेविकोल को लगा देंगे तो एकदम अच्छी तरीके से पकड़ लेगा और हिलेगा भी नहीं। यहाँ पे देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों आपको फेविकोल लगा लेना है, ये जो हमने गैप बनाया हुआ है। अब इसको फेविकोल लगाने के बाद ये जो हमने मतलब यू बनाया ना बस इस तरह से डालेंगे और इसको मतलब अगर आपका ज़्यादा लूज है तो आप धक्का देंगे तो भी चला जाएगा, अगर थोड़ा सा टाइट है तो हो सकता है हथौड़ी भी लगाना पड़े। तो यहाँ पे मैं हथौड़ी लगाऊंगा, लेकिन हथौड़ी लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा पट्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मारना चाहिए। क्योंकि ये देखेंगे यहाँ पे हथौड़ी मतलब लगाने से पहले मैंने एक प्लाईवुड का पट्टी लिया हुआ है, इस तरह से लगाएंगे तो मार्क नहीं आएगा प्लाईवुड में। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से बैठ चुका है। अब यहाँ पे एक बीनर जितना अंदर हो गया है और दोनों तरफ से एक बीनर जितना अंदर है, क्योंकि हमने जो ये आर्च जो ये राफ्टर है ये हमने मतलब ये जो फ्रेम बना था उसी के लेवल से बनाया था। अब यहाँ पे नीचे जो मार्किंग दिख रहा है आपको, नीचे मार्किंग के मतलब फ्रेम हमने अंदर रखा है बीनर जितना, उस हिसाब से इसको हमने फिटिंग किया है। यहाँ पे देखेंगे ऊपर और नीचे स्क्रू लगा के फिटिंग कर देंगे तो ये जो हमारा पीस है ना अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाएगा। यहाँ पे फेविकोल तो ऑलरेडी हमने लगा के रखा हुआ है। अब इसको राइट एंगल आपको दिखाते हैं, गुनिया दिखाते हैं, मतलब इसको किसी तरह से भी आप चेक करेंगे आपको परफेक्ट एकदम गुनिया में मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं किसी तरह से भी दिखाऊं आपको तो देखेंगे राइट एंगल में। काम को दोस्तों इस तरह से कीजिए ताकि देखने वाला बंदा भी बोले हाँ कि कोई काम करके गया है। अब करना क्या है, इसके ऊपर बीनियर लगा देना है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरा जो काम है ना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे पेंटिंग का काम हो रहा है, तो इस पे दोस्तों पूरा में हमने लेमिनेशन मतलब हमारा जो ये जो आँच बना है इसके ऊपर लेमिनेशन वर्क हुआ है। यहाँ पे देखेंगे स्प्रे हो रहा है और स्प्रे के बाद यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा इसके मतलब जो ग्राइंडिंग हो रहा है ताकि इसका शाइनिंग आ सके। दोस्तों काम बहुत ही प्यारा हुआ था और इस भाई ने जो काम किया था ना सच में बहुत ही लाजवाब था, बहुत मन से किए थे। इसकी मतलब जो चमक है बहुत प्यारा आया था। बाकी दोस्तों हमने इस वीडियो में जो कुछ भी था मेरे अंदर सब कुछ आपको बता दिया है। अब बारी आता है दोस्तों इसका फाइनल लुक कैसा आता है, तो वो भी दोस्तों मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे देखेंगे जो ग्राइंडिंग है वो हो चुका है और इसका जो फाइनल लुक है जो चमक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना अच्छा से बना हुआ है। दोस्तों हमको जो ड्राइंग मिला था उसके हिसाब से हमने इस आर्च को बना के रेडी कर दिया है। हमने किस तरह से काम किया दोस्तों, हमारा काम कैसा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों ये सीलिंग का वीडियो और ये मतलब यहाँ पे देखेंगे इसका वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने और कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिए।